हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो समर इंटर्नशिप प्रोग्राम की सीरीज में आज हम लेके आए हैं आईआईटी हैदराबाद की तरफ से समर इंटर्नशिप जो प्रोग्राम जो है, जिसका फुल फॉर्म है समर अंडर ग्रेजुएट रिसर्च एक्सपोजर प्रोग्राम। ओके, तो आपको अपने डेस्कटॉप पे डायरेक्टली आईआईटी हैदराबाद IITH भी आप सर्च कर सकते हैं, IITH समर इंटर्नशिप 2024। तो आईआईटी हैदराबाद जो है डिफरेंट टाइप की इंटर्नशिप करवाता है। उसमें से एक जो इंटर्नशिप है ये है समर अंडर ग्रेजुएट रिसर्च एक्सपोजर स्वेर, जिसको बोलते हैं इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो समर अंडर ग्रेजुएट रिसर्च एक्सपोजर प्रोग्राम समर इंटर्नशिप जो है, इनकी होम पेज पे आप पहुंच जाएंगे। ओके, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे गाइडलाइंस जो हैं वो लिखी हुई हैं। ओके, तो ये सारी गाइडलाइंस हम डिस्कस करेंगे। कितना अमाउंट आपको इस इंटर्नशिप के दौरान मिलेगा वो डिस्कस करेंगे, ड्यूरेशन क्या रहेगा, अकोमोडेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्या है, वन बाय वन हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि नंबर ऑफ इनटेक देखें तो ये बहुत ज्यादा है। ये 200 इंटर्न्स को जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे और उनको इंटर्नशिप देंगे, और उसमें 50 जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं वो इसमें एक्सक्लूसिव है। मतलब 200 इंटर्न्स प्लस 50 गर्ल्स अलग से। तो ये आप देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 250 स्टूडेंट्स को ये लेने वाले हैं फॉर इंटर्नशिप। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। तो यदि आप इसमें अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे चांसेस होते हैं यहाँ पे सिलेक्ट होने के। ओके, और ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट की में और जो अलग अलग स्कूल्स हैं उनके लिए ये इंटर्नशिप है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग देख लेना है। ओके, अब हम सेकंड बात करें कि अमाउंट ऑफ फेलोशिप क्या रहेगा। तो इसमें यदि आप 2 मंथ्स के लिए इंटर्नशिप ज्वाइन करते हैं तो आपको 15,000 पर इंटर्न मिलेगा। ओके, मतलब आपको 2 महीने के लिए 15,000 मिलेगा। इसका मतलब क्या है, 1 मंथ के लिए आपको ये आपको मिलेगा 7,500 रुपीज। ओके, मतलब 7500 रुपये आपको पर मंथ मिलेगा। और यदि आप 1.5 मंथ के लिए ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको 10,000 पे किया जाएगा उसके लिए। ओके, तो आप देख सकते हो कि फेलोशिप का अमाउंट है वो भी अच्छा खासा है, तो आपको अप्लाई करना चाहिए यदि आप इंटरेस्टेड हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। दूसरी बात है, यदि हम ड्यूरेशन की बात करें कि ये कब होगा और कितने महीने का होगा, तो दिस प्रोग्राम इज 1 और 2 मंथ्स इन बिटवीन ऑफ मई एंड जुलाई। ओके, तो इसकी टेंटेटिव जो डेट है वो 15 मई से 14 जुलाई तक का जो ये ड्यूरेशन है, इसमें आपकी इंटर्नशिप होगी। इसके बाद मिनिमम ऑफ 1 मंथ एंड मैक्सिमम ऑफ 2 मंथ्स ओनली। ओके, अब हम यदि एकोमोडेशन की बात करें तो आपको हॉस्टल में एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा। जो आईआईटी हैदराबाद का जो स्टूडेंट्स का हॉस्टल है उसमें आपको एकोमोडेशन दिया जाएगा। इसके बाद यदि आपकी मैस की बात करें तो आपको मैस के चार्जेस खुद से पे करने पड़ेंगे। ओके, तो ये भी इनफ है। यदि आपको 750 100 रुपीज यदि मिल रहे हैं पर मंथ और आपको हॉस्टल में एकोमोडेशन भी मिल रहा है तो मैस चार्ज अफोर्ड करना इज गुड। ओके, इट इज अफोर्डेबल। ओके, अब हम यदि एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये सिर्फ नॉन आईआईटी हैदराबाद स्टूडेंट्स के लिए है। ओके, तो मतलब आईआईटी हैदराबाद के स्टूडेंट्स जो हैं इसमें फिल नहीं कर सकते, फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अब हम दूसरी बात करें, यदि आप आईआईटी हैदराबाद से नहीं हो और अदर इंस्टीट्यूट से हो, मतलब आप किसी भी यूनिवर्सिटी से भी हो सकते हैं, आईआईटीएन भी हो सकते हैं, एनआईटीएन भी हो सकते हैं, किस आईसर से भी आप मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आप आईआईटी हैदराबाद से नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, आपके पास यू शुड बी अ फर्स्ट ईयर एमएससी स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे मेंशन किया है एमएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट होने चाहिए। मतलब अभी आपका जैसे एमएससी चल रहा है, रिजल्ट आने वाला है, मतलब जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता आप एमएससी सेकंड फर्स्ट ईयर में ही माने जाओगे। ओके, तो आप यदि एमएससी फर्स्ट ईयर में है तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस वन। तो इसमें यदि आप मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से बिलोंग करते हैं तो यू आर एलिजिबल। यदि आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और बीटेक और बी डेस ऑल ब्रांचेस
कि आप यदि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में है सो यू आर एलिजिबल। एंड यदि आप हम बात करें कि बीटेक एमटेक का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है उसके आप यदि थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में होते तो यू कैन अप्लाई। ओके, तो फर्स्ट तो ये हो गया कि आप किस डिग्री के किस ईयर में होना चाहिए। अब हम यदि दूसरी बात करें तो आपको जो है, जो भी आपका सीजीपीए है, आपके इंस्टीट्यूट है और ये सारी चीजें हैं, तो उसके बेसिस पे टॉप 20% स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि आपको जो फेलोशिप है वो कब मिलेगी या आप इंटर्नशिप में सिलेक्ट होगे तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ फुल टाइम और रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है प्रोग्राम। मतलब आपको फुल टाइम 2 महीने या 1 महीने जितनी का भी आप इंटर्नशिप आपको मिलती है तो फुल टाइम वहां पे आपको स्पेंड करना पड़ेगा। ओके, द एप्लीकेशन शुड बी एबल टू फुल टाइम मिनिमम 1 मंथ फॉर इंटर्नशिप। यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट टाइम या ऑनलाइन इंटर्नशिप इज नॉट अलाउड। ओके, तो आपको वहीं पे लैब में जाके या जो आपका गाइड रहेगा उसकी गाइडेंस में आपको जो इंटर्नशिप है वो करनी है। इसके बाद एप्लीकेशन सबमिशन की बात करें तो जो भी डेडलाइन डिसाइडेड है, जो कि मैं अभी थोड़ी देर से बताऊंगी आपको, तो उस डेडलाइन के पहले ही आपको फॉर्म फिल करना है। यदि उसके बाद आप यदि फॉर्म फिल करते हैं या सबमिट करते हैं या किसी कारण से भी आपका फॉर्म सबमिट नहीं होता है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। ओके, इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके वेब पोर्टल से ही सबमिट होगा, मतलब ऑनलाइन ही होगा। कोई भी ऑफलाइन फॉर्म या एप्लीकेशन थ्रू ईमेल शेल नॉट बी इंटरटेन। मतलब एक बार आपने फॉर्म कर दिया, इसके बाद आपका कोई भी ईमेल या ऑफलाइन एप्लीकेशन आपका इंटरटेन नहीं किया जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की यदि बात करें तो ये आपका ऑनलाइन मोड में इंटरव्यू वगैरह जो होगा या स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा वो डिपार्टमेंट वाइज होगा। मान लो यदि आपने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से अपना फॉर्म भरा है, केमिस्ट्री ब्रांच से भरा है, तो आपका जो पर्सनल इंटरव्यू होगा जो ऑनलाइन होगा या स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो कि ऑनलाइन होगा, तो वो डिपार्टमेंटल वाइज होगा, वो आपका शेड्यूल बताएंगे। ओके, इसके बाद सिलेक्शन में डिपेंड अपॉन कंसिस्टेंसी ब्रिलियंट एकेडमिक परफॉर्मेंस। मतलब जो भी आपकी क्लास में या यूनिवर्सिटी में रैंक होगी उसके हिसाब से भी इसमें आपको सिलेक्शन मिल सकता है, ये डिपेंड करता है। ओके, यहाँ पे लिखा है मे डिपेंड, तो हर डिपार्टमेंट का वेरी कर सकता है, किसी को परसेंट बेस पे चाहिए या किसी को इंटरव्यू के बेसिस पे चाहिए, तो ये सारी चीजें हैं। ओके, ओके, अब हम बात करते हैं टाइम लाइंस की। तो सबसे पहले तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 15 फरवरी को रिलीज हो चुका था और आपका जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है वो 10 मार्च है। तो अभी भी आपके पास कुछ समय बचा हुआ है, यदि आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो 15 अप्रैल तक आ जाएगा और आपका जो प्रोग्राम है वो 15 मई से स्टार्ट हो जाएगा। ये टेंटेटिव डेट है, जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा मेल के थ्रू या जो भी है। ओके, नोटिफिकेशन ऑफ सिलेक्शंस, तो इसमें लिखा है कि आपको ईमेल्स के थ्रू आपको बताया जाएगा। ओके, और जो भी फाइनल सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट है वो इनकी वेबसाइट पे आएगी, तो आपको रेगुलरली विजिट करते रहना है, अपना ईमेल्स भी चेक करते रहना है। ओके, अब कम्युनिकेशन की बात है कि तो नो सेपरेट कम्युनिकेशन सेल बी सेंट टू द नॉट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। मतलब जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनके लिए कोई सेपरेट कम्युनिकेशन नहीं रखा जाएगा, तो ये तो ऑब्वियस बात है, क्यों ही रखेंगे। इसके बाद डिस्कशन, तो ये सारी चीजें हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म कैसा दिखता है, आप ऐसे अप्लाई हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस टाइप से दिखेगा। ओके, तो इसमें सबसे पहला है रीड गाइडलाइंस बिफोर सबमिशन, तो हम वो आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि आप यदि आपको कोई डाउट आता है तो वो आप देख सकते हो सकता है कि जो FAQ क्वेश्चंस हैं और जो आपका डाउट है वो मैच हो जाए और आपको थोड़ी सी उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो इसमें आपको अपना नेम ऑफ एप्लीकेंट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जेंडर, ये सारी चीजें लिख देना है। ओके, इसके बाद आपको किस डिपार्टमेंट के लिए आप सिलेक्ट हो तो आप अपना डिपार्टमेंट यहाँ से चेक देख लेंगे। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री मैंने भर दिया, यहाँ पे आपका आ जाएगा पोटेंशियल मेंटर फैकल्टी फॉर योर श्योर इंटर्नशिप IIT, तो आप IIT हैदराबाद, तो आपको IIT हैदराबाद की पोर्टल पे जाके
वहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में भी आप फिल करना चाहते हैं फॉर्म, यहाँ वहाँ के प्रोफेसर्स को देखेंगे, उनका काम देखेंगे, और यदि उनका काम आपके इंटरेस्ट से मैच कर रहा है तो आप उस मेंटर को यहाँ पे फिल कर सकते हैं उसका नाम। प्रिफर्ड ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको 1.5 महीने का इंटर्नशिप करना है, 2 महीने का करना है, या 1 महीने का करना है। तो लेट से मैंने फिल कर दिया 2 मंथ का। इसके बाद यहाँ पे आपका जो CV है वो जाएगा, लास्ट ईयर की मार्कशीट जाएगी, लास्ट सेमेस्टर की, और सर्टिफिकेट फ्रॉम योर HOD और प्रिंसिपल के थ्रू जो सर्टिफिकेट होगा वो जाएगा। इसके बाद आपको इनको टिक कर देना है और आपका जो फॉर्म है यहाँ पे जाके सबमिट कर देना है। तो फॉर्म फिल करना भी आई थिंक वेरी इजी है। ओके, तो यहाँ से आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। मैंने सारी चीजें आपके साथ एक एक करके डिस्कस कर ली हैं। इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट आता है तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच अस। ओके, सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ।